जय हिंद दोस्तों हम प्राचीन भारत पढ़ रहे थे जी यशोदा बुक का। दोस्तों यदि वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों हमने उपनिषद तक पूरा कंप्लीट कर लिया था और वेदांग चालू किया था। दोस्तों वेदांग हमारा आधा हो गया था और इसके आगे अब हम कंप्लीट करेंगे। ओके दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ तक हो गया था हमारा। इन 6 अंगों को समझने वाला व्यक्ति ही वेदों का सही रूप से उच्चारण, अर्थबोध तथा यज्ञ कार्य कर सकता था। नोट: वेदांगों को गद्य सूत्र में रूप में लिखा गया है। इन सभी 6 वेदांगों के नाम तथा क्रम का उल्लेख सर्वप्रथम मुंडक उपनिषद में मिलता है। शिक्षा: यह उच्चारण का विज्ञान है जो स्वर एवं व्यंजन के उच्चारण का विधान करता है। इसका विस्तार प्रतिशाख्य ग्रंथों में मिलता है। वेदों की अलग अलग शाखाओं का उच्चारण बताने के कारण इन्हें प्रतिशाख्य भी कहा जाता है। कल्प: यह मुख्य रूप से वैदिक कर्मकांड का प्रतिपादन करने वाला वेदांग है। कल्प का शाब्दिक अर्थ है विधान होता है। कल्प सूत्रों में यज्ञ से संबंधित विधान दिए गए हैं। कल्प के 4 भेद हैं जो कि निम्नलिखित हैं: श्रौत सूत्र, ग्रह सूत्र, धर्म सूत्र, शुल्ब सूत्र। ये चारों भिन्न भिन्न वेदों हेतु अलग अलग है। व्याकरण: यह वेदों का मुख कहा जाता है। इसे शब्द की मीमांसा करने वाला शास्त्र व्याकरण भी कहा गया है, जिसका संबंध भाषा संबंधी नियमों से होता है। इसमें प्रकृति एवं प्रत्यय के रूप में विभाजन करने पदों की व्युत्पत्ति बताई जाती है। निरुक्त: व्यवस्थित रूप से वैदिक शब्दों का अर्थ समझाना ही निरुक्त का प्रयोजन है। निरुक्त का शाब्दिक अर्थ निर्वचन होता है। निरुक्त वेदार्थ ज्ञान की कुंजी है। छंद: यह पद्यबद्ध वेद मंत्रों के सही उच्चारण हेतु उपयोगी वेदांग है। इससे वैदिक मंत्रों के चरणों का ज्ञान होता है। ज्योतिष: यह काल का निर्धारण करने वाला वेदांग है। वैदिक यज्ञ काल की अपेक्षा रखते हैं तथा वे किसी निश्चित काल में ही संपादित होते हैं। काल का विभाजन, मुहूर्त का निश्चय, ग्रह नक्षत्रों की गति का निर्धारण आदि विषय ज्योतिष के ही हैं। महाकाव्य: महाभारत से प्राचीन भारत की राजनीतिक, सामाजिक एवं धार्मिक स्थिति का पता चलता है। महाभारत की रचना महर्षि वेदव्यास ने की थी। महाभारत का पुराना नाम जय संहिता था। महाभारत को पंचम वेद भी कहा गया है। महाभारत में कुल पर्वों की संख्या 18 है। महाभारत का सबसे बड़ा पर्व शांति पर्व है। भागवत गीता महाभारत के 6वें पर्व अर्थात भीष्म पर्व का ही एक भाग है। नोट: भागवत गीता में स्त्रियों को शूद्र के समकक्ष माना गया है। भागवत गीता को स्मृति प्रधान भी कहा गया है। महाभारत में हस्तिनापुर के कुरु राजवंश का विवरण मिलता है। रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि ने की थी। रामायण को भी पंचम वेद कहा गया है। रामायण में कुल कांडों की संख्या 7 है। रामायण हमें हिंदू एवं यवनों तथा शकों के संघर्षों का विवरण मिलता है। महत्वपूर्ण तथ्य: अर्थशास्त्र पुस्तक मूलतः राजनीति शास्त्र से संबंधित है। इसमें मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी वर्णित है। कथा सरित सागर रचनाकार सोमदेव। साहित्यक कृति मूल रूप से संस्कृत भाषा में लिखी गई थी। तमिल भाषा में सबसे प्राचीन महाकाव्य शिल्पाधिकारम रत्न जड़ित पायल 5वीं-6वीं शताब्दी ईस्वी में इलंगो अधिगल द्वारा लिखा गया था। ओके दोस्तों ये पेपर में पूछे जाते हैं। प्रमुख साहित्यिक रचनाएं एवं उनके लेखक। प्रमुख रचना, लेखक, विषय वस्तु। अष्टाध्यायी पाणिनि ने लिखी है। एक संस्कृत व्याकरण ग्रंथ है। अर्थशास्त्र चाणक्य, कौटिल्य लेखक। इसके मौर्यकाल के बारे में जानकारी मिलती है। महाभाष्य पतंजलि ने लिखा है। पुष्यमित्र शुंग के बारे में जानकारी मिलती है। मालविकाग्निमित्रम कालिदास ने लिखा है। शुंग वंश के बारे में जानकारी मिलती है। बृहत कथा मंजरी क्षेमेंद्र ने लिखा है। मौर्य काल के बारे में जानकारी मिलती है। कथा सरित सागर सोमदेव ने लिखा है। मौर्य काल के बारे में जानकारी मिलती है। मुद्रा राक्षस विशाखा दत्त ने लिखा है। मौर्य काल के बारे में पर्याप्त जानकारी मिलती है। मृच्छकटिकम शूद्रक ने लिखा है। गुप्त काल के समाज के बारे में जानकारी मिलती है। नीतिसार कामंदक ने लिखा है। गुप्त काल के राजतंत्र के बारे में जानकारी मिलती है। हर्षचरित बाण भट्ट ने लिखा है। हर्षवर्धन की उपलब्धियों के बारे में जानकारी। रामचरित संध्याकर नंदी ने लिखा है। बंगाल के शासक रामपाल के जीवन के बारे में जानकारी मिलती है। राजतरंगिणी कलहर ने लिखा है। कश्मीर के राजवंश के बारे में क्रमबद्ध जानकारी मिलती है। पृथ्वीराज रासो चंद बरदाई ने लिखी है। पृथ्वीराज तृतीय पृथ्वीराज चौहान की उपलब्धियों के बारे में जानकारी मिलती है। दोस्तों ये सारी बुक्स बहुत इंपॉर्टेंट है और ये पेपर में पूछी जाती हैं। ओके दोस्तों कल से हम प्रागैतिहासिक काल पढ़ेंगे। दोस्तों यदि वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ये सारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जय हिंद।